आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 18 सितंबर को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम में केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से खलबली मचा दी, जिसकी तस्वीरें अब लोगों के सामने आना शुरू हो गई हैं। जहां आज गोदी मीडिया खुल करके पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लिए बोलता हुआ दिखाई दे रहा है और ये बता रहा है देश को कि देखिए, देश में इस वक्त बड़ी कार्रवाई। पूरे देश भर से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके तार जो हैं वो आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। तमाम तरह की बातें जो हैं लगातार गोदी मीडिया करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी सिर्फ गिरफ्तारी हुई है, सबूत मिले हैं या नहीं मिले हैं, इसकी तस्वीरें आगे क्लियर होंगी। पर अभी से गोदी मीडिया ने इन 106 लोगों को आतंकवादियों से जोड़ने की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली है। जहां तस्वीरें लगभग साफ है कि किस तरीके से ये कार्रवाई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर की गई है और केंद्र सरकार किस तरीके से शिकंजा कसती हुई पीएफआई पर नजर आ रही है। तमाम पहलुओं पर बात करेंगे, पर सबसे पहले जो खबरें लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं, उस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। एनआईए ने गुरुवार आधी रात से 13 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई ठिकानों पर छापेमारी की, जो अब तक लगातार जारी है। टेरर फंडिंग केस में हो रही इस कार्रवाई में पीएफआई से जुड़े 106 सदस्यों को अरेस्ट किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तार होने वालों में संगठन प्रमुख ओम सलाम शामिल हैं। एनआईए और ईडी की ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, पांडुचेरी और राजस्थान में चल रही है। इधर कार्रवाई के बीच गृह मंत्रालय ने गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में एनएसए अजीत डोभाल, गृह सचिव अजय मुला और एनआईए के महानिदेशक मौजूद हैं। आपको बता दें कि 11 राज्यों से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 106 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, जहां केरल से 22, कर्नाटक से 20, महाराष्ट्र से 20, तमिलनाडु से 10, असम से 9 और यूपी से 8, आंध्र प्रदेश से 5, मध्य प्रदेश से 4, दिल्ली से 3, पांडुचेरी से 3, राजस्थान से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राज्यों में टेरर फंडिंग करने का आरोप एनआईए अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और हैदराबाद में आतंकी गतिविधि बढ़ाने के लिए भारी संख्या में टेरर फंडिंग की गई है। लिंक खंगालने के बाद जांच एजेंसी ने यह कार्रवाई की है। ट्रेनिंग कैंप लगाने का आरोप। सूत्रों के मुताबिक एनआईए को सूचना मिली कि कई राज्य में पिछले कुछ महीनों से पीएफआई बड़े स्तर पर ट्रेनिंग कैंप लगा रही है। इसमें हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने के साथ लोगों का ब्रेन वॉश भी किया जा रहा है। फुलवारी शरीफ का लिंक। जुलाई में पटना के पास फुलवारी शरीफ से मिले आतंकी मॉड्यूल को लेकर भी छापेमारी की गई है। फुलवारी शरीफ में पीएफआई के सदस्यों के पास से इंडिया 2047 नाम का एक पेज का डॉक्यूमेंट भी मिला था। इसमें अगले 25 साल में भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की प्लानिंग थी।
एनआईए ईडी छापेमारी के खिलाफ पीएफआई के कार्यकर्ता केरल के मल्लुपुरम, तमिलनाडु के चेन्नई, कर्नाटक के मंगलूर में सड़कों पर उतर आए हैं। केरल में कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम भी किया है, जिसे हटाने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। इधर पीएफआई के बयान जारी करते हुए कहा कि आवाज दबाने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। सेंट्रल एजेंसी हमें प्रताड़ित कर रही है। जुलाई में पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ में छापेमारी कर आतंकी साजिश का खुलासा किया था। खुलासे के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। इस केस में पीएफआई के कार्यकर्ताओं का नाम सामने आने के बाद सितंबर में एनआईए ने बिहार में छापेमारी की थी। कर्नाटक के उडुपी में इसी साल के शुरुआत में हिजाब का विवाद शुरू हुआ था। कर्नाटक सरकार के मुताबिक इस विवाद के पीछे भी पीएफआई के कार्यकर्ता थे। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पीएफआई की साजिश की वजह से कर्नाटक में हिजाब का विवाद भी पैदा हुआ है। समाज में सांप्रदायिकता फैलाने के आरोप में पीएफआई अभी सिर्फ झारखंड में ही बैन है। इसके खिलाफ संगठन ने कोर्ट में अपील भी की है। वहीं केंद्र सरकार भी पीएफआई पर शिकंजा कसने की तैयारी में दिख रही है। इसके लिए अगस्त में ही एक टीम बनाई गई थी, जिसे 3 मोर्चों पर काम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पीएफआई के नेटवर्क की मैपिंग करना शुरुआत कर्नाटक से, लेकिन देश के उन सभी इलाकों का भी एक मैप तैयार होगा जहां पीएफआई से जुड़ा एक भी व्यक्ति रहता है। पीएफआई की फंडिंग के सोर्सेस का पता लगाना, साथ ही उससे जुड़े सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना है। 18 सितंबर को केरल के कोझिकोड में एक रैली के दौरान पीएफआई नेता अफजल कासमी ने कहा था, संघ परिवार और सरकार के लोग हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम पर जब भी खतरा होगा तब हम शहादत देने से पीछे नहीं हटेंगे। कासमी ने कहा कि ये आजादी की दूसरी लड़ाई है और मुसलमानों को जिहाद के लिए तैयार रहना चाहिए। केरल में 2010 में कॉलेज के प्रोफेसर टीजे जोसेफ कट्टरपंथियों के निशाने पर आए थे। प्रोफेसर जोसेफ ने परीक्षा के लिए तैयार कलेक्शन पेपर्स में मोहम्मद नाम लिखा था। जोसेफ पर धार्मिक भावनाएं आहत करने और ईशानंदा का आरोप लगा था। कट्टरपंथियों ने उनके दाएं हाथ को काटकर बोले, हाथ से तुमने पैगंबर का अपमान किया है, इसलिए इस हाथ से अब तुम्हें दोबारा कभी नहीं लिखना चाहिए। ये पहली बार घटना थी जब भारत में पीएफआई का नाम ईशानंदा के खिलाफ किसी मामले से जुड़ा था। 2007 में मनीथा नीति, पासाराई और नेशनल डेवलपमेंट फंड नामक संगठन ने मिलकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का गठन किया था। यह संगठन शुरुआत में दक्षिण भारत के राज्यों में ही सक्रिय था, लेकिन अब यूपी, बिहार समेत 20 राज्यों में इसका विस्तार हो चुका है। जैसे जैसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया राज्यों में और देश भर में फैलता गया, वैसे वैसे यह शिकंजा लगातार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर बढ़ता जा रहा है, जिसे खुद देश के गृह मंत्री पूरी तरीके से देख रहे हैं कि क्या चीजें मिलती हैं, और जो भी संदिग्ध पाया जा रहा है उसे सीधा गिरफ्तार किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आ रही हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़ी जो भी अपडेट लगातार हम लोगों के सामने आएगी, उसे आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।